Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. MA Semester 2, पेपर 201, पेपर का नाम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार। इसके अंतर्गत यूनिट 5, जिसमें हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, नेचर, स्वरूप, चैनल, मार्ग। आज हम लोग टाइप्स, प्रकारों पर चर्चा करेंगे। संगठन में संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। संगठन में संचार का मानवीय जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। संचार के बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। संचार के द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सदैव निरंतरता बनी रहती है। संचार हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है, जिसे उद्देश्यों के आधार पर इसे कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर संचार के संगठन में कुछ प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, औपचारिक संचार संगठन। नंबर 2, अनौपचारिक संचार संगठन। नंबर 3, लिखित संचार संगठन। नंबर 4, मौखिक संचार संगठन। नंबर 5, अमौखिक संचार संगठन। नंबर 6, अंतः व्यक्तिगत संचार संगठन। नंबर 7, जनसंचार संगठन। सबसे पहले हम लोग औपचारिक संचार संगठन पर चर्चा करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। किस व्यक्ति को किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए, यह किसी संस्था या संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। औपचारिक संदेश देने वाला उसे इस ढंग से निर्माण करता है कि उसकी अधिकतर बातें लिखित होती है और जिसे दिया जाता है उसे स्पष्ट होती है। जैसे नौकरशाह अपने मजदूर को कुछ निर्देश प्रदान करता है, तो वह औपचारिक प्रकृति का ही समझा जाएगा, क्योंकि एक उच्च अधिकारी अपने नीचे रहने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को निर्देश देने की स्थिति में बाध्य होता है। औपचारिक संदेश देने वाले के अन्य उदाहरण हैं आदेश, बुलेटिन इत्यादि। संगठनात्मक व्यवहार में यह देखा जाता है कि यहाँ पर उद्योग धंधों में कार्य करते हुए कर्मचारियों और प्रबंधक के बीच में वार्तालाप होती है, और वहाँ जो भी वार्तालाप होती है उसके बीच में एक मजदूर नेता उपस्थित होता है। यदि किसी कार्य को लिखित रूप से औपचारिक ढंग से दिया जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होती है। वैसे भी प्रबंधक अपने नीचे कार्यरत मजदूरों को लिखित आदेश जारी करता है। नंबर 2, अनौपचारिक संचार संगठन। अनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संदेश देने वाले में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती। ऐसे संदेश देने वाले मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। अनौपचारिक संदेश देने वाले के कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, जैसे आँखों के द्वारा इशारा करना, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना इत्यादि। लेकिन
ऐसे संचार दोषपूर्ण होते हैं। यदि इसमें सावधानी ना बरता जाए तो कभी कभी इशारे गलत अफवाहों को जन्म देते हैं। लेकिन संगठन संचार में इस तरह के इशारे नौकरशाह एवं मजदूर नेता के बीच बहुत कम पाए जाते हैं। नंबर 3, लिखित संचार संगठन। राइटिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। लिखित संचार संगठन एक प्रकार का औपचारिक संचार है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है। इस संचार के द्वारा संचालक को लिखित रूप से प्रेषित किए गए संदेश का अभिलेख रखने में आसानी होती है। अभिलेख का अर्थ है रिकॉर्ड। लिखित संचार के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आवश्यक सूचना प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की गई है। एक लिखित संचार सही, संक्षिप्त, पूर्ण तथा स्पष्ट होता है। लिखित संचार के साधन प्रतिवेदन, अध्यादेश आदि होते हैं। कोई भी आदेश नौकरशाह या प्रबंधक अपने नीचे कार्य कर रहे कर्मचारियों या मजदूरों को देते हैं। मजदूर अपने मांग पत्र को भी लिखित रूप से मजदूर नेता के द्वारा नौकरशाह या प्रबंधक के पास देते हैं। इसे प्रतिवेदन कहा जाता है। नंबर 4, मौखिक संचार। ओरल या वर्बल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार संगठन से तात्पर्य संचारक द्वारा किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेरित करने से है। जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे या मुख से कहे उन्हें मौखिक संचार कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत संदेश देने वाला और संदेश लेने वाला दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस पद्धति में व्यक्तिगत पहुंच संभव होती है। मौखिक शब्दों के द्वारा आपसी संचार संदेश देने वाले की सर्वश्रेष्ठ कला है। मौखिक संचार के साधन आमने सामने दिए गए आदेश, रेडियो द्वारा संचार, दूरदर्शन, टेलीफोन, सम्मेलन या सभाएं, संयुक्त विचार विमर्श, साक्षात्कार, उद्घोषणा इत्यादि। किसी भी फैक्ट्री या उद्योग में किसी प्रकार की परेशानी होने से प्रबंधक एवं मजदूर आमने सामने बैठकर या खड़े होकर वार्तालाप करते हैं, या प्रबंधक सभी मजदूरों को इकट्ठा कर एक सभा का या सम्मेलन का आयोजन करता है और अपनी बातों को वहां पर रखता है और किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचता है। कभी कभी मजदूर नेता और प्रबंधक तथा उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी सब साथ साथ बैठकर मौखिक वार्तालाप के द्वारा वे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। नंबर 5, अमौखिक संचार, नॉन वर्बल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। यह संचार का प्रकार है जो ना मौखिक होता है ना लिखित। इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक नॉन वर्बल रूप से सूचना को प्रदान करता है, जैसे शारीरिक हाव भाव के द्वारा। इस संचार में शारीरिक हाव भाव के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता अमौखिक रूप से सरलता से समझ जाता है, जैसे चेहरे का भाव, आँखों का, हाथ का इधर उधर घुमाना आदि के द्वारा भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों
इत्यादि को आसानी से समझा जा सकता है। प्रबंधक यदि मजदूर की बातों की अवहेलना या अनदेखी करता है तब मजदूर को अपने काम को रोककर विभिन्न प्रकार के हाव भाव से प्रबंधक को अपनी नाराजगी दिखाते हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके कारण वह अमौखिक रूप से भी अपनी बातों को प्रबंधक की ओर पहुंचा पाते हैं। नंबर 6, अंतः व्यक्तिगत संचार संगठन, इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अंतः व्यक्तिगत संचार का एक प्रकार है जिसमें संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अंतः व्यक्तिगत संचार लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों में हो सकते हैं। अंतः व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत लिखित रूप में यथा पत्र, डायरी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है, जबकि मौखिक संचार में टेलीफोन, आमने सामने की बातचीत इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। यह अंतः व्यक्तिगत संचार प्रबंधक एवं मजदूर नेता के बीच में होता है। नंबर 7, जनसंचार संगठन, मीडिया एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जनसंचार साधन का एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाया जा सकता है। जन का अर्थ होता है पब्लिक, समुदाय का अर्थ होता है कम्युनिटी। वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जनसंचार माध्यम से नहीं जुड़ा होगा। सच पूछा जाए तो आज के मनुष्य का विकास जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही हो रहा है। जन समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में जनसंचार माध्यमों की बड़ी भूमिका होती है, जो कि सभी वर्ग, सभी कार्य, सभी क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हुए हैं और सभी उम्र के लोगों की भी अपेक्षा को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि। यदि उद्योग या औद्योगिक कल कारखानों में हड़ताल करना है या करवाना है तब इस प्रकार के संचार का सहारा लिया जा सकता है। मजदूर अपने मालिक या प्रबंधक को अखबार के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। उसी प्रकार प्रबंधक भी अखबार या रेडियो के माध्यम से मजदूर को फैक्ट्री बंद होने की सूचना दे सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि संगठन में संचार के प्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसी यूनिट के अगले भाग में प्रभावी संचार को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद कहने के पहले मैं आप लोगों से 2 बात और कहना चाहूँगी। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के पीरियड में अपने देश की, अपने घर के, अपने मोहल्ले का, सभी का ख्याल रखते हुए आप अपने घर में रहें। धन्यवाद।